नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में, जिसको लेकर मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज आए हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है, क्या सप्ली एग्जाम और मार्च अप्रैल 2024 मतलब जो 23-24 वाला एजुकेशनल ईयर है उसमें होने वाला जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट और पेपर क्या सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का एग्जाम है, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम, जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सुपर सप्ली का जो पेपर होने वाला है वो जो है, और जो रेगुलर जो स्टूडेंट हैं या जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका पेपर सेम रहेगा। उसमें किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सुपर सप्ली की अगर बात करूं किसमें, फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपको भी पता होगा कि 2023-24 में 23-24 में सिलेबस चेंज किया गया है, जिसमें मैथ्स के 3 पेपर की जगह अब 2 पेपर, वहीं केमिस्ट्री के 3 पेपर की जगह 2 पेपर होगा। इसीलिए जो रेगुलर और प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर सेम आएगा, जबकि सुपर सप्ली वाले स्टूडेंट्स का पेपर अलग आएगा। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सुपर सप्ली का जो पेपर है वो अलग आएगा, और रेगुलर और प्राइवेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा। क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री में जो पहले 3-3 पेपर होते थे बीएससी के केस में, उसको 2 पेपर कर दिया गया है। वहीं बीए और बीकॉम में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि सुपर सप्ली का जो पेपर है वो अलग आया है, और जो आपके जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट का है उसका पेपर अलग आया है। तो सुपर सप्ली वाले जो उनका पुराना सिलेबस था उसके हिसाब से तैयारी करें फर्स्ट ईयर के केस में, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीए फर्स्ट ईयर हो या बीकॉम फर्स्ट ईयर हो। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो सुपर सप्ली में वही तैयारी करें जो उन्होंने 22-23 एजुकेशनल ईयर में जो सिलेबस पढ़ा था उसके हिसाब से तैयारी करें, और जो 2023-24 वाला जो है उसके हिसाब से जो है फर्स्ट ईयर वाले जो है वो तैयारी करेंगे। वहीं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में सुपर सप्ली का जो पेपर है वो, और जो बाकी जो रेगुलर और प्राइवेट वालों का पेपर है वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के सिलेबस में कोई भी चेंज इस साल नहीं हुआ है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि क्या प्राइवेट और रेगुलर का एनुअल एग्जाम में सेम पेपर होता है। ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि भाई प्राइवेट और रेगुलर का जो एग्जाम है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मान के चलिए कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर का एडमिशन है, अगर वो जो प्राइवेट में जो फॉर्म भरा होगा और जो रेगुलर का फॉर्म होगा बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन पेपर आता है, कोई भी चेंज नहीं होती। इवन एग्जाम डेट भी बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो कोई भी प्राइवेट वाले ये ना सोचे कि हमारा पेपर अलग आएगा तो हमको कुछ अलग तैयारी करनी पड़ेगी। आप वही अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं, आप वही सिलेबस यूज करेंगे जो रेगुलर वाले यूज करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनल एग्जाम नहीं देते, जबकि आपके रेगुलर स्टूडेंट जो है वो इंटरनल एग्जाम देते हैं। इंटरनल एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 100 नंबर का अगर पेपर है तो 10% मतलब 10 नंबर इंटरनल मार्क्स से आते हैं रेगुलर वालों के, और जो 90 नंबर है 90 मार्क्स जो हैं वो फाइनल एग्जाम से आते हैं। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट की बात करूं तो उनका इंटरनल नहीं होता, उनका 100 नंबर का एक साथ पेपर लिया जाता है। तो बिल्कुल प्राइवेट और रेगुलर में जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर बिल्कुल एक जैसा रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ग्रेस मार्क्स से पास होने पर गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों का ये सोचना है कि अगर उनका फर्स्ट ईयर में ग्रेस मार्क्स लग जाता है, सेकेंड ईयर में ग्रेस मार्क्स लग जाता है, तब तो ठीक है, क्योंकि हमको जो फॉर्म फिलअप करते हैं जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उस कंडीशन पे फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको लगाते हैं। तो जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वारीज आई हैं उसमें ये बोला गया है कि सर हमारा फाइनल ईयर में जो ग्रेस मार्क्स आया है तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम होगी क्या गवर्नमेंट जॉब में। तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ग्रेस मार्क्स से आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज भरने में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। आप एक चीज समझिए कि आज के टाइम पे 90% जो गवर्नमेंट जॉब हैं, 90 क्या 99% जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो परसेंटेज बेस पे नहीं होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस पे होते हैं। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर लोगे उसके बाद फर्स्ट टायर सेकेंड टायर होता है, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन पे आपका सिलेक्शन होता है।
वहां पर ये कभी नहीं पूछता कि आप ग्रेस से पास हुए हैं तो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। वैसे भी जब आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरेंगे तो इंटरव्यू में बस आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइनल ईयर में जो है वो आपके ग्रेस मार्क्स कैसे आए। अगर आप सही आंसर देते हैं तो इंटरव्यू में आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ता है, इससे ज़्यादा और कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो माइंडसेट है, कई जो जैसे कोई बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं हमारे जिनको खुद तो कुछ पता नहीं होता, बट वो बच्चों को हमेशा डराते रहते हैं कि यार तेरा फाइनल ईयर में ग्रेस मार्क्स आ गया तो आपका जो है वो गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा है, मैंने एग्जाम भी दिया है। कभी भी ग्रेस मार्क्स को लेके, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप इंटरव्यू में भी चले जाते हैं तो भी ग्रेस मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो प्रीलिम्स और मेंस में जो तैयारी की होती है, अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपका जो एकेडमिक ईयर का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दें कि अगर हमारा ग्रेस मार्क्स लगा है तो हमको गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्या बीएड 4 साल का होने वाला है? कई बच्चों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर बीएड 4 साल का होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले बता दूं, बहुत पहले कुछ साल पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें कुछ संशोधन करके इसे 2 साल का कर दिया। अब आने वाले टाइम पे ये बात चल रही है कि बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स जो हैं वो जो हैं यूनिवर्सिटी अभी भी लॉन्च कर चुकी है। आप अगर मान लो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ऐसे बीए बीएड, इस टाइप के 4 वर्षीय कोर्स हैं। आने वाले टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद वैसे भी आपका ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का होगा। तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं, मतलब संयुक्त रूप से जो कोर्स हैं, वो 4 साल के हो रहे हैं, ना कि बीएड 4 साल का हो रहा है। एक्चुअल में होता ये है कि जब हमको कोई चीज़ बता रहता होता है बीएड के बारे में, तो या तो हम कम सुनते हैं या हम थोड़े ही समय में वो जो बोल रहा होता है उसका कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे 90% बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि उनको हर बहुत जल्दी उनको रिजल्ट चाहिए होता है। मतलब उनको 15 से 20 सेकंड में अगर कोई बात पसंद आ गई या समझ में आ गई तो उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी बातों को स्किप कर देते हैं। सबसे पहले तो आप पूरा सुनिए कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। कभी भी बीएड जो है वो 4 साल का नहीं हो सकता। बीएड जो है वो पहले 1 साल का था, बाद में 2 साल का हुआ। अब बीएड को समाप्त करके बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड, ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स बनाए जाएंगे, जिससे कि बीएड के लिए आपको स्पेशल तैयारी ना करनी पड़े। बीएड करता कौन है? जिसको टीचर बनना होता है, उसके लिए बीएड किया जाता है। तो पहले से ही प्लान किया जा रहा है कि जिनका टीचिंग में इंटरेस्ट है वो एक साथ बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड करके अपना जो टीचिंग करियर जो है उसको अच्छे से संवार सके। बीएड 4 साल का नहीं होने वाला। आने वाले टाइम पे जो 2 साल का हो रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा और इंटीग्रेटेड, मतलब संयुक्त कोर्स चलाए जाएंगे। तो मुझे ये जो 4 कमेंट थे या फिर जो बच्चों ने क्वारीज पूछी थी, मुझे लगा कि इस पर आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए या मैथ्स या फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।